नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। पहले कोरोना के मामलों की जानकारी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 10,150 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 153 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,83,210 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 11,094 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कल एक ही दिन में 9,035 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं और अब तक 7,49,318 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1,22,798 है। थोड़ी राहत अब कोरोना के मामलों में छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। केसेस कम होने लगे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, एक्टिव केसेस भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है, लेकिन अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। अलग अलग जगहों से मामले सामने आ रहे हैं। कोरिया से 583, सूरजपुर से 582, बलौदाबाजार से 571 नए केसेस सामने आए हैं। मुंगेली से 566, बलरामपुर से 465, जशपुर से 549 नए मामले हैं। जांजगीर से 522 नए केस हैं। बिलासपुर से 520, कवर्धा से 333 नए मामले हैं। धमतरी से 311, बालोद से 300 और दुर्ग से 300 केसेस सामने आ रहे हैं। उन जिलों में जहां संक्रमण की रफ्तार काफी तेज थी, वहां अब धीरे धीरे 522 नए केस हैं। बिलासपुर से 520, कवर्धा से 333 नए मामले हैं। धमतरी से 311, बालोद से 300 और दुर्ग से 300 केसेस सामने आ रहे हैं। उन जिलों में जहां संक्रमण की रफ्तार काफी तेज थी, वहां अब धीरे धीरे डाउनफॉल देखा जा रहा है। 10,150 मरीज एक ही दिन में, 9,035 ठीक भी हुए हैं, 153 की मौत हुई है। लॉकडाउन की वजह से राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, इसलिए अब सरकार ने लॉकडाउन को आगे भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। हालांकि जरूरत के मुताबिक आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी अतिरिक्त राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार का कोविड अनुकूल व्यवहार और सरकार के निर्देशों के पालन के साथ संचालन की जरूरत है, जिससे किसी को कोई असुविधा न हो। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को स्थानीय परिस्थिति के मुताबिक दुकानों को अलग अलग अवधि में खोलने के निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत चारों जिले के कलेक्टर भी शामिल हुए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यापारियों से बातचीत की है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। लॉकडाउन बढ़ने के संकेत भी अब नजर आ रहे हैं। चार जिलों की मीटिंग थी। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, सारी जगह के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी साहब और हमारी टीम थी। बहुत अच्छे वातावरण में हुआ है और सीएम साहब ने जो अंतिम जो निष्कर्ष निकला, ये निकला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर और जो वहाँ की प्रशासन की टीम है, वो चैम्बर के साथ बैठ के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी वहाँ का बेस्ट सोल्यूशन होगा वो निकालेंगे। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ गए हैं। सीधे ले चलते हैं आपको। स्टार, आज छत्तीसगढ़ की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहने वाली है? देखिए, सब कोरोना से लेकर ही ज्यादातर खबरें जुड़ी हुई है। पहली खबर बता दूं कि लगातार जिस चीजों पे फोकस, चाहे केंद्र स्तर पे हो, चाहे वैश्विक स्तर पे हो, या राज्य स्तर पे हो, कोरोना की लड़ाई में सबसे ज्यादा जो हथियार सामने आया टेस्टिंग का। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, उतनी जल्दी कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहायता मिलेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी आज से 24/7 की तर्ज पर कोरोना टेस्टिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। नगरीय निकायों के माध्यम से ये सुविधा रहेगी। 13 निकायों में अलग अलग करीब 48 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24/7 यानी 24/7 कोई भी इंसान आके अपनी कोरोना जांच करवा सकता है। वर्तमान में देखने को मिलता था कि सिर्फ दिन में ये टेस्टिंग होती थी और उसमें भी कई सेंटर से भीड़ रहती थी, जिस वजह से कई लोग जांच कराने नहीं जाते थे। ऐसे में आज से ये शुरुआत हो रही है, तो ये कहीं न कहीं कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई साबित होगी, बड़ी हथियार साबित होगा लड़ाई में, जिससे ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी और जितनी ज्यादा टेस्ट होंगे उतनी पॉजिटिविटी रेट हमारे कम आएंगे। ये कहीं न कहीं बड़ी खबर रहेगी और राहत भरी खबर रहेगी।
इसके साथ ही हालांकि एक और जैसे टीकाकरण को लेकर लगातार लोगों से अपील की गई थी और उसके बाद लोग जुड़ते चले गए हैं, लेकिन सामान्य कैटेगरी के यानी एपीएल कैटेगरी के लिए फिलहाल अब जो टीके की कोटा निर्धारित किया गया था वो समाप्त हो चुका है। जब तक अगली डोज की खेप नहीं आती है तो वो बंद रहेगा फिलहाल। और जो फ्रंटलाइन वर्कर के लिए भी आज आखिरी दिन निर्धारण किया गया है, तो ये लोगों को थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक तरफ जो लोगों में जागरूकता बनी टीकाकरण को लेकर, तो लेकिन अब टीके की कमी के कारण ये अभियान कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 जिलों के चेंबर के पदाधिकारियों से बात की थी। उसके बाद सभी जिला कलेक्टरों को अलग से बैठक करके जिले के हिसाब से निर्णय लेने के लिए बात कही है, जिसके हिसाब से आज से ये शुरुआत हो सकती है क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यापारिक संगठन हैं, उनसे चर्चा की जाएगी और कहाँ किस हिसाब से जरूरत है, कैसी जरूरत महसूस होती है, कितनी कड़ाई बरतने की आवश्यकता है, ये तमाम चीजों पर फैसला लिया जाएगा और उसके बाद उसके हिसाब से लॉकडाउन को लेकर संबंध में फैसला लेगा। और जैसे ही व्यापारियों ने मांग की है कि चूंकि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, इसलिए अतिरिक्त ट्रेड को भी अब खोलने की अनुमति दी जाए, भले ही उसमें कुछ शर्तों का बंधन हो, ऑड इवन फॉर्मूला हो या फिर टाइमिंग का बंधन हो, अलग अलग टाइमिंग अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है व्यापारियों की तरफ से कि आने वाले समय में जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया जाए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की, जिन पर दिन भर अपडेट आपको देंगे। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8,970 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एमपी में अब तक 7,02,02 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 84 मरीजों की मौत हुई है। एमपी में अब तक 6,679 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल एक ही दिन में 10,324 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एमपी में अब तक 5,83,595 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1,09,928 है। लगातार केसेस बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन रिकवरी रेट भी अब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। पॉजिटिविटी जहां ज्यादा है उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, ये संकेत भी सरकार दे रही है। बहरहाल 8,970 नए केस के साथ 84 लोगों की मौत हुई है मध्य प्रदेश में कोरोना से। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना कंट्रोल में जुटे हुए हैं। शहडोल और रीवा के दौरे पर आज रहेंगे। दोनों संभागों में कोरोना के हालात पर समीक्षा लेंगे। कोरोना की रोकथाम और इलाज के इंतजाम पर चर्चा होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। पहले शहडोल जाएंगे और फिर रीवा जाएंगे। कोरोना कंट्रोल में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग संभागों के दौरे पर हैं। जबलपुर के बाद अब रीवा और शहडोल संभाग का दौरा करने वाले हैं। कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की और कौन सी बड़ी खबरें हैं बताएंगे हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार जा चुका है, लेकिन लगातार सरकार की कोशिशों का असर दिख रहा है। बीते 24 घंटे में 8,970 केसेस सामने आए हैं। यही आंकड़ा जो है 10,000 के ऊपर जा रहा था। अब धीरे धीरे स्थितियां सरकार के हाथ में आती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना कर्फ्यू का असर अब नजर आने लगा है। जिस तरीके से कोरोना के केसेस में कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट भी जो है घटा है और राहत की सांस फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की समीक्षा के लिए शहडोल और रीवा के दौरे पर रहेंगे। शहडोल में काफी सारे केसेस पिछले कुछ दिनों आए हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से शहडोल मेडिकल कॉलेज में हादसे भी हुए हैं, कई मौतें भी हुई हैं। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा कर सकते हैं। शहडोल मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ किस तरीके से हादसा हुआ और आगे क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए शहडोल जिला प्रशासन काम कर रहा है। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा भी जाएंगे दोपहर बाद। रीवा में भी विंध्य के तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। रीवा में और विंध्य में क्या स्थितियां हैं कोरोना की, और चूंकि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पहले से ही चिंतित है और स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने का फैसला मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लिया गया है और क्या क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बन चुकी है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि अगर ग्रामीण इलाकों में केसेस ज्यादा नजर आते हैं तो वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उनको जो पॉजिटिव मरीज हैं या जो संदिग्ध मरीज हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाए और जो सीरियस है उसको रीवा के बड़े अस्पतालों में एडमिट कराकर उनको इलाज किया जाए और गांव में खासकर चिन्हित किया जाए ऐसे कौन लोग हैं जो जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार या कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण भी है, तो सबसे पहले उनको चिन्हित करके गांव से अलग किया जाए ताकि गांव के दूसरे लोगों को वो संक्रमित ना कर सकें। तो इस तरीके से तैयारियां लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। भोपाल से भी लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बैठक की है और तमाम फैसले लिए हैं। इन सबके बीच में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ आज कांग्रेस नेताओं के संग एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना को लेकर उनकी एक पार्टी की एक बड़ी रणनीति बन सकती है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार का घेराव करना है, किस तरीके से कोरोना की वजह से, कोरोना के चलते जो मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था और स्थितियां अब भी सरकार के हाथ में नहीं है, तो किस तरीके से कांग्रेस जो है पब्लिक के वोटर्स के बीच में जा सकती है, इन तमाम मसलों को लेकर। साथ ही साथ कांग्रेस ने अब तक कितने राहत के काम किए हैं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्या काम किया जा रहा है, कांग्रेस विधायकों की तरफ से अब तक कितने रुपए राहत राशि के तौर पर दिए गए जिला अस्पतालों में या कोरोना प्रभावितों को, तो इन तमाम मामलों को लेकर तमाम बातों को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ कांग्रेस नेताओं से फीडबैक भी ले सकते हैं और आगे की रणनीति भी बनने जा रही है। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की भी बैठक है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग संभागों के दौरे पर हैं, जहां वे कोरोना से निपटने की पूरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इधर इंदौर और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर के गोरख धंधे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जबलपुर के सिटी अस्पताल में कोरोना के इलाज के दौरान जान गंवाने वाले एक मरीज की पत्नी और एक समाज सेवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में नकली रेमडेसिविर कांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि गुजरात पुलिस की जांच के मुताबिक नमक और ग्लूकोज बनाकर मिलाकर गुजरात की फैक्ट्री में करीब 1 लाख नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए गए थे। इनमें से करीब 1200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मध्य प्रदेश में सप्लाई किए गए, जबकि एमपी और राजस्थान समेत कुछ और राज्यों में भी नकली इंजेक्शन सप्लाई किए जाने की बात सामने आ रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। याचिका जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने दाखिल हुई है, गुजरात से ये सब मामला चालू हुआ था कि वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा उनने बनाए, फिर मध्य प्रदेश में करीबन 1200 से ऊपर उनने सप्लाई किए, तीसरा उनने और कई प्रदेशों में भी किए हैं। तो चूंकि ये इंटर स्टेट मामला हो गया है तो इसलिए भी, और प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं, जैसे गुजरात में एक किया हुआ है, जबलपुर में एक दर्ज हो गया है, तो मल्टीप्लिसिटी को देखते हुए जो सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई है इसके लिए बनी हुई है, उसकी मांग करी है हमने। मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। गुजरात पुलिस जांच के लिए जबलपुर पहुंच चुकी है। गुजरात पुलिस की टीम में 8 से 10 सदस्य बताए जा रहे हैं, जो आरोपी सपन जैन को भी साथ लेकर जबलपुर पहुंचे हैं। जबलपुर में पुलिस कंट्रोल रूम में आरोपी सपन जैन के साथ जबलपुर पुलिस और गुजरात पुलिस संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है उससे। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने 7 मई को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के काले कारोबार में भगवती फार्मा के मालिक सपन जैन को गिरफ्तार किया था और उसे गुजरात लेकर गई थी, जहां सपन जैन ने जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा और हॉस्पिटल के मैनेजर देवेश चौरसिया के नाम बताए थे। जिसके बाद जबलपुर पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के साथ सपन जैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। मुझे लगता है हमारी टीम भी एक बार वहां जरूर जाएगी और इस केस से संबंधित जितने भी लिंक्स हैं, जो अगर गुजरात तक है तो हम वहां तक जाकर के इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। जैसा अब आगे जैसे जैसे विवेचना प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे हमें एविडेंस और सूत्र मिलेंगे, वैसे वैसे इस पर आगे करेंगे। गुजरात में तैयार किए गए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने वाले सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को जबलपुर पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। इससे पहले पूर्व जिला कलेक्टर ने आरोपी सरबजीत सिंह मोखा और उसके मैनेजर देवेश चौरसिया के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की। इधर जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस अधिकारियों की एक टीम तैयार की है, जो गुजरात भेजी जा रही है। ये टीम नकली रेमडेसिविर बनाने वाले आरोपियों से पूछताछ करेगी। इधर गुजरात पुलिस टीम का एक दल बुधवार दोपहर को जबलपुर पहुंचा, जो आरोपी सपन जैन से संबंध रखने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।
इसके साथ ही कुछ और लोगों से गुजरात पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में जहां पूछताछ चल रही है वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सिटी हॉस्पिटल के जो संचालक हैं मुखा, तो उनके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है और एनएसए में वो अभी जेल निरुद्ध हो गए हैं। हम बारीकी से देख रहे हैं, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो खंगालेंगे। एसआईटी हमने जरूर बनाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरे इस मामले के तह तक पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा जिले के तामिया थाना क्षेत्र के तहत आने वाले साजकुही गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिस पर महिला टीआई प्रीति मिश्रा को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक तामिया तहसीलदार के ड्राइवर को भी चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंच गए। मिली जानकारी के मुताबिक गांव के मलाल ढाना में विवाह समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के जुटने की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझा ही रही थी कि ग्रामीण अचानक भड़क उठे और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बस्तर के 4 जिलों में तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद राशि का भुगतान किया जाएगा। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर के संग्राहकों को ये भुगतान होगा। मंत्री कवासी लखमा ने पत्र लिखकर सीएम भूपेश बघेल से आग्रह किया था। कोरोना संक्रमण के चलते बैंक बंद होने के कारण उन्होंने नगद भुगतान किए जाने की मांग की थी। इसके लिए मंत्री कवासी लखमा ने सीएम भूपेश बघेल और वन मंत्री को पत्र लिखा था, जिसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के 4 जिलों में तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान करने कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। लखमा ने कहा कि नगद भुगतान से ग्रामीणों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में सोमवार से शराब की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई। प्रदेश में 2 दिनों में मदिरा प्रेमियों ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए की शराब ऑर्डर की है, लेकिन अब तक ऑर्डर की 50% शराब की डिलीवरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। शराब डिलीवरी के तीसरे दिन बुधवार से आबकारी विभाग की ओर से 3 पहिया वाहन के जरिए शराब डिलीवर की जा रही है। गाड़ी पर शराब का स्टॉक रखकर अब चौक चौराहों में लोगों को शराब दी जा रही है। शराब ऑर्डर करने वालों की लिस्ट तैयार की गई है। गाड़ी के रुकते ही सड़क पर मदिरा प्रेमियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह डिलीवरी करने से स्थिति में काफी सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अब लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए सीजी टीका नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। पोर्टल की लॉन्चिंग अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इससे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से लोगों की समय की बचत होगी और उन्हें मालूम हो सकेगा कि कब और किस वैक्सीनेशन सेंटर जाना है। जिनके पास मोबाइल या नेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, वे पंचायत मुख्यालयों, नगर निकायों के मुख्यालयों और नगर निगम के हेल्प डेस्क से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हमारे जो अधिकारी हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही कम समय में इस ऐप को तैयार किया गया। इसका नाम सीजी टीका रखा गया है। तो इस नाम से ये सीजी टीका ऐप लॉन्च हुआ और जो 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए जो हमारे पास जो टीका आया था 5 लाख, उसमें से 4 लाख लग चुका है, केवल 1 लाख बचा है और संभवतः कल वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस ऐप का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर राज्य की नर्स बहनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट काल में नर्स बहनों की तरफ से दिन रात मरीजों की सेवा की सराहना की है। सीएम ने कहा कि कोरोना की विषम परिस्थिति में आप सबने जिस हिम्मत और हौसले के साथ मानवता की सेवा की है वो काबिल तारीफ है। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से कई नर्स बहनों और उनके परिवार के सदस्यों के संक्रमित होने और स्वर्गवास होने के बाद भी मरीजों की सेवा में जुटा रहना उत्कृष्ट सेवा का स्वरूप है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक एक कर नर्स बहनों से कोरोना संकट काल के दौरान उनकी सेवाओं और अनुभव के बारे में सुना। वहीं बलौदाबाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में कार्यरत नर्स वर्षा गुरनाने की सेवा और कोरोना महामारी के चलते परिजनों को खो देने की आप बीती सुनकर सीएम भावुक हो गए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा छत्तीसगढ़ में मंडरा रहा है। राजधानी रायपुर के एम्स में 15 ऐसे मरीजों को भर्ती किया गया है जो ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद आंखों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के लक्षण वाले ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिन्हें पहले से शुगर भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे गंभीरता से लेते हुए इलाज संबंधी दवाओं के लिए निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक जिलों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही इसके लक्षण दिखे जांच करवा लें, फिलहाल यही जरूरी है। उन्होंने बताया कि कोरोना की अनियंत्रित दवाओं की वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस का संक्रमण होने पर पोसाकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी औषधियों की जरूरत होती है, जिसकी पर्याप्त मात्रा में सभी जिलों में सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। हरदा में अवैध रूप से पटाखे बनवाने वाले व्यवसायी राजू अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और 1 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। वहीं पटाखा व्यवसायी के गोडाउन को भी सील कर दिया गया है। 10 मई को एक मकान पटाखे बनाते समय धमाका इस मकान में हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए थे। 3 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और एक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पटाखा व्यवसायी राजू अग्रवाल पर आरोप है कि हरदा के आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखा बनाने का कच्चा माल घर घर वो बांटता है और तैयार पटाखा इकट्ठा करता था। यही नहीं, अपने गोडाउन में रखकर मध्य प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी सप्लाई करता है। बता दें कि पटाखा व्यवसायी राजू अग्रवाल के खिलाफ पहले भी एनएसए की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अपने रसूख के चलते और प्रशासन की मिली भगत से राजू का कुछ भी नहीं बिगड़ा। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर वोट रचना के साथ।